हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। सो माय डियर फ्रेंड्स, सभी को पता है कि ये जो सीरीज है ये मोस्ट एक्सपेक्टेड और यू कैन से प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड इन द गेट 2023 सेट बाय द आईआईटी कानपुर। तो आईआईटी कानपुर के मेंटेलिटी को एंड पैटर्न को हम लोग क्या कर रहे हैं, एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लास्ट 2007 में आईआईटी कानपुर ने क्वेश्चन सेट किया था, उसके बाद 2015 में, और इसके बाद अब आने वाला एग्जाम है 2023। सो ऑलमोस्ट वी हैव कवर्ड द क्वेश्चंस ऑफ 2007 एंड 15। लेकिन इसके अलावा भी हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, जितने भी कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर नेटवर्क के जहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं, बेहतर तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सारे कॉन्सेप्ट को कवर अप करना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जितने भी कॉन्सेप्ट है जहां से क्वेश्चंस अराइज हो सकता है डिफरेंट पैटर्न्स के, उन सारे क्वेश्चंस को उन सारे पैटर्न्स को एनालाइज करना। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो ये बहुत ही पुराना क्वेश्चन है। नाउ यू कैन इमेजिन कि 94 बहुत पुराना क्वेश्चन है। आप ये भी सोच रहे होगे कि सर इस तरह का क्वेश्चन अभी करवाने का क्या मतलब, ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन है। शायद गेट इस पैटर्न को फॉलो करता हो या नहीं करता हो, वी डोंट नो, बट आई विल टेल यू इन 2021, प्लीज माइंड इट, ओके। इन 2021 गेट 2021 में हैमिंग कोड से रिलेटेड इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन पूछा गया 2 मार्क्स का। अगर आपका हैमिंग कोड का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो ये प्रॉब्लम हो, चाहे 2021 में पूछा गया प्रॉब्लम हो। तो चूंकि रिसेंटली ये देखा गया है 2021 में इस पैटर्न पे क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे गए हैं, तो मैं ये थोड़ा सा प्रेडिक्ट करके चल रहा हूं कि आने वाले गेट पेपर में शायद आईआईटी कानपुर जो है वो हैमिंग कोड पे फोकस कर दे, ठीक है ना। तो चलिए, हैमिंग कोड, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, पूरा का पूरा हैमिंग कोड को समझना और ये देखना कि किसी भी वेरिएशंस पे अगर प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना, गेट के एग्जाम में, उन सारे प्रॉब्लम्स के लिए हम लोग मेंटली क्या रहे, प्रिपेयर्ड रहे, ठीक है ना, with all the relevant concept. Okay, now let's see. तो सबसे पहले क्वेश्चन को प्रॉपर्ली रीड करते हैं जो हमारा इनिशियल टारगेट होता है, और उसके बाद धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखना यह है कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। सी, फॉलोइंग 7 bit single error correcting हैमिंग कोडेड मैसेज इज रिसीव्ड। तो डेफिनेटली ये मैसेज कौन रिसीव कर रहा होगा, रिसीवर रिसीव कर रहा होगा। एंड दिस वन इज द कोड वर्ड। ये मैसेज क्या है, दिस वन इज द कोड वर्ड। और कोड वर्ड में 2 पार्ट होते हैं, डेटा वर्ड एंड रिडंडेंट बिट। द कोड वर्ड इज बेसिकली फॉर्म बाय द डेटा वर्ड बिट्स, मींस एक्चुअल कम्युनिकेटिंग डेटा अलोंग विद द रिडंडेंट बिट्स, और यू कैन से द पैरिटी बिट, ठीक है ना। तो ये जो कोड वर्ड है ये रिसीवर क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। अब आगे के क्वेश्चन को रीड करते हैं। डिटरमाइन इफ द मैसेज इज करेक्ट। आपको पता करना है कि क्या ये मैसेज जो रिसीवर रिसीव कर रहा है ये करेक्ट है, ठीक है ना। एज्यूमिंग दैट एट मोस्ट वन बिट कुड बी करप्टेड। क्या एज्यूम करते हुए कि मैक्सिमम कितने बिट करप्ट हो सकते हैं, 1 बिट, ठीक है ना। ऐसे भी हमारे गेट के जो सिलेबस में है, इसको ध्यान दीजिएगा, हमारे गेट के सिलेबस में हमें सिंगल बिट एरर करेक्शन टेक्निक स्टडी करना है, ठीक है ना। गेट के सिलेबस में सिंगल बिट एरर करेक्शन टेक्निक हमें स्टडी करना है। बात समझ में आ रहा है? इसी को हमें क्या करना है, स्टडी करना है। दिस इज इन आवर सिलेबस। सपोज अगर डबल बिट एरर को करेक्ट करना है तो कैसे करेंगे, ये हमारा कंसर्न नहीं है, क्योंकि हमारे गेट के सिलेबस से बाहर है, तो आपको जो भी स्टडी करना है वो सिंगल बिट एरर करेक्शन टेक्निक को स्टडी करना है, ठीक है ना। तो बोला जा रहा है एज्यूमिंग दैट एट मोस्ट 1 बिट कुड बी करप्टेड, मतलब कि या तो 0 बिट करप्ट हो सकता है, मतलब कोई एरर नहीं होगा, या मैक्सिमम कितने बिट एरर हो सकते हैं, सिंगल बिट एरर हो सकते हैं। इफ द मैसेज कंटेन एन एरर, फाइंड द बिट इन विच इज एररनियस एंड गिव द करेक्ट मैसेज। सपोज इस कोडवर्ड में एरर है, इस कोडवर्ड में क्या है, एरर है, देन यू हैव टू फाइंड द बिट विच इज इन एरर, और वो आपको x के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। दिस इज द बिट नंबर, हर एक बिट का नंबर दिया हुआ है,
ठीक है ना। तो आपको पता करना है कि यहां पर कौन से बिट नंबर पे एरर है, कौन से बिट नंबर पे एरर है। अब मेरे दोस्त गेट चाहे इस तरह के क्वेश्चंस को न्यूमेरिक टाइप क्वेश्चन में फिर से रिपीट कर सकता है, न्यूमेरिक टाइप क्वेश्चन में फिर से रिपीट कर सकता है। तो चलिए इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हैं तो 2021 में जो पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है ना, सेम इसी पैटर्न पे जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन भी आप बहुत इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो सी थोड़ा सा हैमिंग कोड के बैकग्राउंड में जाते हैं, ठीक है ना। हैमिंग कोड, हैमिंग कोड्स, तो हैमिंग ने, ठीक है ना, एरर को करेक्ट करने का टेक्निक दिया। वो टेक्निक कैसा था, ठीक है ना, या वो कैसे काम करता है। सी हैमिंग का कहना था कि इफ डेटा वर्ड साइज अगर m बिट है, समझना बात को, डेटा वर्ड साइज कितना है, m बिट है, ठीक है ना। तो इस सिचुएशन में रिडंडेंट बिट कितना होगा, ठीक है ना, व्हाट विल बी द रिडंडेंट बिट साइज, बिट साइज, ठीक है ना, रिडंडेंट बिट साइज r, ये कितना होगा। इसके लिए हैमिंग ने एक फॉर्मूला दिया, ठीक है ना, इसके लिए हैमिंग ने एक फॉर्मूला दिया, ठीक है ना। हैमिंग का कहना था कि जो रिडंडेंट बिट का साइज है, किसी भी कोड वर्ड में रिडंडेंट बिट का जो साइज है वो दो पैरामीटर पे डिपेंड करता है। पहला डेटा वर्ड के साइज पे, दूसरा कितने नंबर ऑफ बिट एरर को हम लोग करेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो रिडंडेंट बिट का जो साइज है ये बेसिकली दो बात पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। इट डिपेंड्स अपॉन डेटा वर्ड साइज एंड नंबर ऑफ बिट्स एरर नीड टू बी करेक्टेड। बात समझ में आ रहा है, नीड टू बी करेक्टेड। तो इसके लिए हैमिंग ने एक जनरलाइज फॉर्मूला दिया। क्या फॉर्मूला दिया, दैट इज द m प्लस r c d प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 2 टू द पावर r। क्लियर है भाई। तो ये एक फॉर्मूला दिया, क्या फाइंड आउट करने के लिए, r का वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। यहां पर देख करके ही लग रहा है, कि m हमारा क्या है, तो दिस इज द डेटा वर्ड साइज, दिस इज द रिडंडेंट बिट साइज, और यही हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और यहाँ पर d क्या इंडिकेट कर रहा है, तो d इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ बिट्स एरर नीड टू बी करेक्टेड। बात समझ में आ रहा है, जिसे हमें क्या करना है, करेक्ट करना है। एंड अकॉर्डिंग टू आवर गेट सिलेबस के अकॉर्डिंगली हमें d इक्वल टू किसके लिए स्टडी करना है, d इक्वल टू 1 के लिए स्टडी करना है। क्लियर है भाई। तो सिंगल बिट एरर को करेक्ट करने के लिए, ठीक है ना, क्या लॉजिक इंप्लीमेंट होने वाला है उसी के बारे में हमें स्टडी करना है अकॉर्डिंग टू आवर गेट सिलेबस। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, ठीक है ना, आपको क्या फाइंड आउट करना है कि सिंगल बिट एरर को करेक्ट करने का जो मैकेनिज्म यूज हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली कौन से बिट में एरर है इनसाइड द कोड वर्ड, ठीक है। तो सी तो d इक्वल टू अगर 1 होता है तो फॉर्मूला कैसे लिखोगे आप, m प्लस r c1 प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 2 टू द पावर r। तो सी अगर डेटा वर्ड का साइज सपोज कितना है, 4 बिट है, डेटा वर्ड का साइज कितना है, 4 बिट है। इन दिस सिचुएशन व्हाट विल बी द साइज ऑफ रिडंडेंट बिट, तो सी 4 प्लस r c1 प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 2 टू द पावर r। सो दिस इंप्लाइज 4 प्लस r प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 2 टू द पावर r। सो दिस इंप्लाइज 5 प्लस r लेस देन इक्वल टू 2 टू द पावर r, ठीक है ना। तो यहां पर हमें ये देखना है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ r दिस इनइक्वालिटी विल सेटिस्फाई, कौन से r के वैल्यू के लिए ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगा। तो सपोज r इक्वल टू हम लोग 2 लेते हैं, तो क्या होगा, 5 प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 2 टू द पावर 2। ये क्या सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, मतलब r का वैल्यू 2 पॉसिबल नहीं है। ये कब है, जब r का वैल्यू हम लोगों ने 2 लिया। r का वैल्यू 3 लेते हैं, तो 5 प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 2 टू द पावर 3। ये सेटिस्फाई कर रहा है, डेफिनेटली कर रहा है, किस पे, r इक्वल टू 3 पे। तो मेरे दोस्त r इक्वल टू 3 पे अगर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर रहा है तो 3 से अधिक कोई भी वैल्यू लोगे हमेशा सेटिस्फाई करेगा। लाइक r इक्वल टू अगर हम लोग 4 लेते हैं
तो 5 + 4 लेस देन इक्वल टू 2⁴ यहाँ पर भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। कब, जब r इक्वल टू मैंने 4 लिया, तो इसके आगे हर एक वैल्यू पे सेटिस्फाई करेगा। तो r इक्वल टू r ग्रेटर देन इक्वल टू 3 पे ये इनइक्वालिटी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, इफ द डेटा वर्ड साइज इज 4 bit एंड वी वांट टू करेक्ट द सिंगल बिट एरर, if the data word size is 4 bit and we want to correct how many bits error, 1 bit error, then the least value of the redundant bit will be 3। ठीक है ना, redundant bit का मिनिमम साइज कितना लेंगे, 3 लेंगे, मैक्सिमम का कोई लिमिटेशन नहीं है, मिनिमम कितना होगा, 3 होगा। तो redundant bit कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। सो साइज ऑफ कोड वर्ड कितना होगा भाई, साइज ऑफ कोड वर्ड, ठीक है ना, कोड वर्ड ये हमारा कितना हो जाएगा, तो दिस इज द m + r बिट्स, ठीक है ना। तो m का वैल्यू कितना है 4, r का वैल्यू कितना है 3, सो दिस इंप्लाइज 7 बिट्स। मीन्स कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, यस और नो, क्योंकि यहां पर क्या दिया हुआ है, 7 बिट सिंगल एरर करेक्टिंग हैमिंग कोडेड मैसेज। ये है क्या, हैमिंग कोडेड मैसेज है। मैसेज मीन्स जो आप सेंड कर रहे हो, इट मीन्स इट इज नथिंग बट द कोड वर्ड, इट इज नथिंग बट द कोड वर्ड। तो अगर 7 बिट का कोड वर्ड है तो इसमें से डेटा वर्ड का साइज कितना है, 4 है, और रिडंडेंट बिट का साइज कितना है, 3 है। ये हम लोग कैसे प्रेडिक्ट कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दिस वी आर एबल टू प्रेडिक्ट, ठीक है ना। तो चलिए तो अब हम लोग हैमिंग कोड के प्रोटोकॉल्स को समझते हैं, हाउ द बेसिकली हैमिंग कोड प्रोटोकॉल वर्क, ठीक है ना, या हैमिंग कोड का लॉजिक क्या है, सिंगल बिट एरर को करेक्ट करने के लिए हैमिंग ने क्या लॉजिक दिया या क्या प्रोटोकॉल दिया, उसको समझने की कोशिश करते हैं। सो वी आर थिंकिंग अबाउट द सेंडर साइड, सेंडर, ठीक है ना, सेंडर। तो सेंडर साइड में क्या कैलकुलेशन हो रहा है उसको समझना है, ठीक है ना। तो एक बात तो क्लियर है कि जो कोडवर्ड है उसका साइज कितना है, 7 बिट का है, 7 बिट का। तो 1 2 3 4 5 6 7 इसको हम लोग मार्क करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 बिट का ये हमारा क्या हो गया, तो दिस इज द कोडवर्ड, ठीक है ना, ये हमारा कोडवर्ड हो गया है, जिसमें से m का साइज कितना है, 4 बिट है। तो इसको कैसे लिखेंगे, A3 A2 A1 एंड A0, ठीक है ना। जो डेटा वर्ड साइज है वो 4 बिट का है, तो इसको हम लोग इन जनरल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज द इन जनरल रिप्रेजेंटेशन। बाकी हम लोग यहां से फाइनल वैल्यू को पिक कर लेंगे कैलकुलेशन पर्पज से, ठीक है ना। दिस इज द इन जनरल वैल्यू, एंड रिडंडेंट बिट का साइज कितना है भाई, 3 बिट। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दिस वन इज द R2 R1 एंड R0, ठीक है। तो ये 4 बिट का हो गया, ये 3 बिट का हो गया, 7 बिट का क्या बन गया, कोडवर्ड बन गया। तो प्रोटोकॉल कैसे काम करता है, तो सबसे पहला पॉइंट, ये अब हम लोग प्रोटोकॉल के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, ठीक है ना, कि जो रिडंडेंट बिट है उसके पोजीशन को फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले रिडंडेंट बिट के पोजीशन को डिसाइड किया गया, कैसे डिसाइड किया गया कि प्लेस रिडंडेंट बिट R of I at 2 to the power I position in code word, ठीक है ना। ये रिडंडेंट बिट के पोजीशन को दर्शाता है, ठीक है ना। मीन्स व्हाट डज इट मीन्स कि R of 0 का पोजीशन क्या होगा, 2 to the power 0, R of 1 का पोजीशन क्या होगा, 2 to the power 1, R of 2 का पोजीशन क्या होगा, 2 to the power 2, ठीक है। तो R of G, इस पूरे कोड वर्ड में R of 0 का पोजीशन क्या होगा, 1, इसका पोजीशन कितना आ रहा है 2, R1 का, इसका पोजीशन कितना आ रहा है 4, तो यहां पर आ गया R4, ठीक है। तो रिडंडेंट बिट का पोजीशन डिक्लेयर हो गया, और बचे हुए जो 4 बिट पोजीशन है वहां पर डायरेक्टली कॉपी कर देंगे, किसको, कोड डेटा वर्ड को। तो डेटा वर्ड कहां कहां प्लेस होगा भाई, तो यहां पर डेटा वर्ड आ जाएगा A3, इसी ऑर्डर में A3 A2 A1 एंड A0, ठीक है ना, A2 A1 एंड A0, लाइक दिस, ठीक है, सॉरी, इस तरह से, ठीक है ना। ये बार बार लाइक उड़ जा रहा है, तो इसको आप थोड़ा ऊपर लिख दो A2, ठीक है ना, इस तरह से आप लिख सकते हैं। कभी कभी स्क्रीन हैंग होने लगता है, तो इससे लाइक पैनिक नहीं करना है, इसको अगर आप चाहो तो और थोड़ा सा ऊपर लिख लो,
यहाँ पर लिख लो A2 इस तरह से, ठीक है ना। चलिए ये सबसे पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, दूसरा पॉइंट बोलता है कि जो डेटा वर्ड बिट का जो पोजीशन है उसको रिडंडेंट बिट के सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। तो सी डेटा वर्ड बिट, डेटा वर्ड बिट, बिट्स की जगह आप बिट ही लिखो सिंपली, बिट पोजीशन is represented by sum of redundant bit position, redundant bit position. Here you can use the term bits position, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, डेटा वर्ड बिट के पोजीशन को रिडंडेंट बिट के सम के फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। व्हाट डज इट मीन कि लाइक सपोज डेटा वर्ड बिट क्या है A3 और A3 का पोजीशन कोडवर्ड में क्या है 7 है, ठीक है ना। A3 का पोजीशन कोडवर्ड में क्या है भाई मेरे 7 है। तो मैंने क्या बोला है, डेटा वर्ड के बिट्स के पोजीशन को रिप्रेजेंट करना है सम ऑफ, किस फॉर्म में भाई, तो सम ऑफ रिडंडेंट बिट पोजीशन, ठीक है ना। तो डेटा वर्ड बिट का पोजीशन कितना है 7, इसको रिडंडेंट बिट के पोजीशन में रिप्रेजेंट करना है सम के फॉर्म में। तो कैसे करोगे, 2 to the power 2 प्लस 2 to the power 1 प्लस 2 to the power 0, तो 4 2 6 1 7, ठीक है ना। सिमिलरली अगर आप A2 की बात करें तो A2 का बिट पोजीशन क्या है 6, तो 6 को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, 2 to the power 2 प्लस 2 to the power 1। सिमिलरली लाइक A1 का बिट पोजीशन क्या है 5, तो 5 को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, तो 2 to the power 2 प्लस 2 to the power 0। नाउ A0 का बिट पोजीशन क्या है 3, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2 to the power 1 प्लस 2 to the power 0, हो गया। अब तीसरा काम देखिए, अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अगर सेंडर कोई भी कम्युनिकेटिंग डेटा सेंड करना चाहता है, प्लीज माइंड इट, सेंडर अगर कोई भी कम्युनिकेटिंग डेटा सेंड करना चाहता है तो कम्युनिकेटिंग डेटा का इंफॉर्मेशन सेंडर के पास होगा। अब उस कम्युनिकेटिंग डेटा की मदद से सेंडर क्या करेगा, द सेंडर विल फाइंड आउट द रिडंडेंट बिट। ऐसा नहीं है कि रिडंडेंट बिट आप जो चाहे वो पुट कर दो, द रिडंडेंट बिट शुड बी कैलकुलेटेड विथ सम लॉजिक सो दैट द रिसीवर कैन करेक्ट द सिंगल बिट एरर। यस और नो, जो भी रिडंडेंट बिट सेंडर साइड में इंट्रोड्यूस होगा वो किसी ना किसी लॉजिक के तहत इंट्रोड्यूस होगा, ताकि जो रिसीवर है वो सिंगल बिट एरर को क्या कर सके, करेक्ट कर सके, ठीक है ना। सिंगल बिट एरर को क्या कर सके, करेक्ट कर सके। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो ये पूरा जो तामझाम हो रहा है ये रिडंडेंट बिट के कैलकुलेशन के लिए ही हो रहा है, ठीक है ना। तो अब यहां पर क्या करना है, लास्ट पॉइंट, यही रिडंडेंट बिट कैलकुलेट करने का तरीका है, ठीक है ना। नाउ कैलकुलेट redundant bits from स्टेप 2, ठीक है ना। स्टेप 2, ये हमारा स्टेप 2 था। यहां से रिडंडेंट बिट को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। कैसे करना है, तो देखिए सपोज हमें रिडंडेंट बिट R2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो R2 का बिट पोजीशन क्या है मेरे दोस्त, तो 2 to the power 2। तो यहां पर कौन कौन से इक्वेशन में R2 आ रहा है, मतलब 2 to the power 2 इसमें आ रहा है, 2 to the power 2 इसमें आ रहा है और 2 to the power 2 इसमें आ रहा है, ठीक है ना। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो डेटा वर्ड बिट होगा उसका XOR ऑपरेशन करेंगे, ठीक है ना। तो R2 का वैल्यू कैसे कैलकुलेट हो रहा है, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू द A3 XOR विथ A2 XOR विथ A1, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, इफ वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रिडंडेंट बिट R2, तो वो कैसे फाइंड आउट हो रहा है, तो जहां पर 2 to the power 2 है, 2 to the power 2 है, उसके करस्पॉन्डिंग जो डेटा वर्ड बिट है उसका XOR ऑपरेशन करेंगे। सिमिलरली R1 जिसका बिट पोजीशन क्या है 2 to the power 1, तो 2 to the power 1 कहां पर है, तो 2 to the power 1 एक तो यहाँ है, दूसरा यहाँ है और तीसरा यहाँ है। तो 2 to the power 1, तो इसके करस्पॉन्डिंग डेटा वर्ड बिट A3 XOR विथ A1 XOR विथ A0, यस और नो, सॉरी A1 नहीं है ना, A2 है, क्या है भाई, A2 है, दिस वन इज द A2। सिमिलरली R0 जिसका बिट पोजीशन क्या है 2 to the power 0,
ये कहाँ कहाँ पर आ रहा है, एक यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे A3 XOR with A1 XOR with A0. So this is the final process for finding out redundant bit. इस तरह से क्या होता है, redundant bit हमारा कैलकुलेट हो रहा है. I hope you have an idea about the simple parity check. जो एरर डिटेक्शन टेक्निक है सिंपल पैरिटी चेक. सिंपल पैरिटी चेक क्या बोलता है कि एक पर्टिकुलर रो में नंबर ऑफ वंस का काउंटिंग कितना होना चाहिए, इवन होना चाहिए. वहीं से ये कॉन्सेप्ट निकल करके आया है. मींस इस सीक्वेंस में कैसे सीक्वेंस में, तो A3 A2 A1 एंड A R2 इस सीक्वेंस में वन का काउंटिंग क्या है, इवन है. तो वहीं से कॉन्सेप्ट निकल करके आया है. अगर आप इसके ज्यादा डिटेल्स में जाना चाहते हैं तो आप मेरे कंप्यूटर नेटवर्क के वीडियो लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हैं. तो फाइनली इन दिस वे वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ R2 R1 एंड R0. ठीक है ना, R2 R1 एंड R0. इज दैट क्लियर? यहां से हम लोगों ने क्या किया, फाइंड आउट कर दिया. ठीक है ना. तो अब कभी भी सिंगल बिट एरर है. सपोज मैं क्या बोलना चाह रहा हूं उसको ध्यान से समझना. अगर कहीं पर भी सिंगल बिट एरर, देखिए ये चीज यहां से सेंड हो रहा है, ये कैलकुलेशन कहां पर हुआ है, सेंडर साइड में. तो सेंडर ने इसको क्या किया, सेंड किया. किसको, सेंडर ने इसको सेंड किया. किसको, रिसीवर को. किसको सेंड किया भाई, रिसीवर को. ठीक है ना. तो रिसीवर कैलकुलेट करेगा, क्या करेगा, सिंड्रोम बिट कैलकुलेट करेगा. और कैसे करेगा, तो R2 इक्वल टू इन सभी का XOR ऑपरेशन करेंगे, क्योंकि इस सीक्वेंस में वन का काउंटिंग क्या है, इवन है. और अगर सिंगल बिट एरर होता है तो वन का काउंटिंग क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा. तो यहां पर इन सारे बिट का हम लोग XOR ऑपरेशन करेंगे. तो ये क्या होगा, A3 XOR विथ A2 XOR विथ A1 XOR विथ R2. सिमिलरली S1, इसको हम लोग बोलते हैं सिंड्रोम बिट. S1 क्या कैलकुलेट होगा, इस पूरे रो का XOR ऑपरेशन. तो A3 XOR विथ A2 XOR विथ A0 XOR विथ R1. सिमिलरली S0 कैलकुलेट होगा, क्या होगा, A3 XOR विथ A1 XOR विथ A0 XOR विथ R0. So this one will be calculated at the receiving end. ठीक है ना. और यहाँ पर फाइनली रिसीवर कंक्लूड कैसे कर रहा है, रिसीवर कंक्लूड कर रहा है कि इफ द सिंड्रोम बिट S2 S1 S0 इज इक्वल टू, अगर 0 0 0 होता है मीन्स नो एरर, कोई एरर नहीं है. अदरवाइज देयर इज अ एरर. सपोज सिंड्रोम बिट आ रहा है हमारा 101, तो कौन से बिट में एरर है, तो मेरे दोस्त यहां पर देखिए कि कौन कौन से बिट अफेक्टेड है. एक तो ये वाला बिट अफेक्टेड है, दूसरा ये वाला बिट अफेक्टेड है. क्यों, क्योंकि इन्हीं दोनों पोजीशन में वैल्यू क्या है, 1 1 है. तो किस बिट में एरर है जिसके कारण ये दोनों सिंड्रोम बिट अफेक्टेड हुआ है. मींस यू हैव टू फाइंड आउट अ बिट विच इज कॉमन इन द इक्वेशन ऑफ S2 एंड S0. तो कौन सा बिट है जो इन दोनों इक्वेशन में कॉमन है. लेट्स सी A3 क्या इन दोनों में कॉमन है, नहीं. A3 सारे इक्वेशन में है. तो अगर A3 में एरर होता तो वो सारे सिंड्रोम बिट को अफेक्ट करता. बात समझ में आ रहा है. अगर A3 में एरर होता ये सारा का सारा सिंड्रोम बिट क्या हो जाता है, अफेक्टेड हो जाता. चलिए A2 के बारे में सोचते हैं. A2 में अगर एरर होता तो A2 एक तो इस इक्वेशन में, दूसरा इस इक्वेशन में. तो अगर A2 वाले बिट में एरर होता तो सिंड्रोम बिट S2 एंड S1 ये दोनों अफेक्टेड होते. लेकिन यहां पर क्या है, S2 एंड S0. A1 यहां पर है और यहां पर है. तो अगर A1 में एरर होता तो ये दोनों बिट क्या होते हैं, अफेक्टेड होते हैं. यस और नो. क्योंकि A1 एक ऐसा डेटा वर्ड बिट है जो दोनों इक्वेशन में कॉमन है. तो यहां से क्या पता चल रहा है, यहां से पता चल रहा है A1 इज इन एरर. ठीक है ना. तो मुझे फाइनली क्या पता चल रहा है, वी आर एबल टू फाइंड आउट द बिट पोजीशन विच इज इन एरर. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो चलिए ये हमारा बेसिक सा लाइक प्रोटोकॉल्स लॉजिक है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. तो चलिए इसी लॉजिक से हमें क्या करना है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. देखते हैं कैसे सॉल्व होगा, ठीक है. सी यहां पर क्या दिया हुआ है, यहां पर दिया हुआ है, ठीक है ना. यहां पर हमें दिया हुआ है दिस वन. ठीक है. अब ये हमारा कोडवर्ड है. तो इस कोडवर्ड में एक बात तो क्लियर है, इस कोडवर्ड में ये हमारा क्या है, R0 है, दिस वन इज द R1 एंड दिस वन इज द R2. बचा हुआ क्या है, A3
A2 A1 एंड A0, ठीक है, A0। तो ये कोड वर्ड रिसीवर क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। तो रिसीवर क्या करेगा, सिंड्रोम बिट को कैलकुलेट करेगा। कैसे, तो S2 इक्वल टू, अभी मैंने इक्वेशन लिखाया था उसी को मैं रिपीट कर रहा हूं यहां पर, A3 A2 A1 एंड R2 एंड S2। ये कैसे कैलकुलेट होगा, A3 XOR with A2 XOR with A0 XOR with R1। Similarly, sorry, this one not S2, this one is the S1, ठीक है, ये हमारा हो गया S1। Similarly S0 A3 XOR with, ठीक है ना, A1 XOR with A0 XOR with R0। So once this code word will be received by the receiver, what the receiver will do, it will calculate the syndrome bit, and according to the syndrome bit the receiver would be able to find out कि कौन से बिट में एरर है या एरर है भी या नहीं है। सपोज इसको कैलकुलेट करने के बाद सिंड्रोम बिट 000 आ रहा है, इसका सिंपल मतलब क्या है कि इस कोड वर्ड पे कोई एरर नहीं है। लेकिन अगर 000 नहीं है, there is a error inside the code word, now you have to check which bit is in error। बात समझ में आ रहा है, तो चलिए देखते हैं। तो यहां पर मेरे दोस्त A3 का वैल्यू कितना है, 1 है, तो यहां पर भी 1 आएगा, यहां पर भी 1 आएगा, यहां पर भी 1 आएगा। सिमिलरली A2 का वैल्यू कितना है, 0 है, तो A2 का वैल्यू 0 है, A2 यहां पर है, A2 यहां पर है, दोनों को मैंने 0 कर दिया, ठीक है ना। लाइक A1 का वैल्यू कितना है, 0 है, A1 का वैल्यू 0 है, तो A1 यहां पर है और यहां पर है, दोनों को मैंने 0 कर दिया। एंड A0 का वैल्यू कितना है, 1 है। इस बिट को देखिए, A0 का वैल्यू 1 है, तो A0 का वैल्यू 1 है, तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। अब R0 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0। R1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1। R2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0, ठीक है। तो चलिए अब हर एक डेटा वर्ड एंड रिडंडेंट बिट का वैल्यू दिया हुआ है, तो इससे हम लोग सिंड्रोम बिट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लेट्स सी हाउ टू कैलकुलेट इट। सी इन दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस नंबर ऑफ वंस का काउंटिंग कितना है भाई, ऑड है। तो नंबर ऑफ वंस का काउंटिंग अगर ऑड होता है, देखना, सी लाइक 1 XOR with 1, इसका वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। या सपोज हम लोग लेते हैं 1 XOR with 1 XOR with 1 XOR with 1, ये वैल्यू भी क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन अगर आप लेते हो 1 XOR with 0, ये 1 आएगा। या आप अगर लेते हो 1 XOR with 0 XOR with 0, ये भी क्या आएगा, 0 लाइक 1 ही आएगा, ठीक है ना। तो किसी भी सीक्वेंस में अगर नंबर ऑफ 1 का काउंटिंग इवन है और उसका XOR कर रहे हैं, तो रिजल्ट क्या आएगा, 0। और किसी भी सीक्वेंस में नंबर ऑफ 1 का काउंटिंग अगर ऑड है, तो उसका रिजल्ट XOR ऑपरेशन का रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। बात समझ में आ रहा है। तो यहां पर 1 का काउंटिंग क्या है मेरे दोस्त, 1 का काउंटिंग क्या है, ऑड है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। अगर आप चाहो तो इसको XOR ऑपरेशन कर करके देख सकते हैं। देखिए इन दोनों का XOR करेंगे, 1 आएगा, फिर 1 का इसके साथ XOR करेंगे, 1 आएगा, 1 का इसके साथ XOR करेंगे, 1 आएगा, तो फाइनली ये क्या आएगा, 1 आएगा। सिमिलरली यहां पर 1 का काउंटिंग क्या है भाई, तो 1 2 3 है, तो इसका वैल्यू भी क्या होगा, 1 होगा। यहां पर 1 का काउंटिंग कितना है, 1 2, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 0। सो फाइनली व्हाट वी आर गेटिंग S2 S1 S0 इक्वल टू 1 1 0। यस और नो। तो एक बात तो क्लियर है, इससे एक बात पता चलता है, देयर इज एरर, ठीक है ना। और कौन से बिट में एरर है, तो यहां पर कौन सा पैरिटी बिट अफेक्टेड है, इस इक्वेशन में 2 पैरिटी बिट अफेक्टेड है, एक ये वाला पैरिटी बिट, एक ये वाला पैरिटी बिट। मींस यू हैव टू फाइंड आउट अ बिट विच इज कॉमन इन द इक्वेशन ऑफ S2 एंड S1। तो कौन सा बिट इन दोनों में कॉमन है, तो दैट वन इज द A2। यस और नो। A2 जो बिट है ये दोनों इक्वेशन में क्या है, कॉमन है। मींस इसका कहने का मतलब क्या है कि सेंडर ने जब डेटा वर्ड सेंड किया था, समझ रहा बात को, इसका कहने का मतलब क्या है कि जब सेंडर से कोडवर्ड सेंड हुआ था, सेंडर से जो कोडवर्ड सेंड हुआ था वो कोडवर्ड क्या था, 11000110। सेंडर से ये कोडवर्ड सेंड हुआ था, ठीक है। और रिसीवर को क्या रिसीव हो रहा है, 10000110। मीन्स सेंडर से ये कोडवर्ड सेंड हुआ और रिसीवर को ये रिसीव हो रहा है, जिसमें सिंगल बिट एरर है। मीन्स इस पर्टिकुलर बिट में क्या है, एरर है, और ये फाइंड आउट रिसीवर कर पा रहा है इस लॉजिक की मदद से। द रिसीवर इज एबल टू फाइंड आउट देयर इज अ सिंगल बिट एरर इन द बिट। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, A2 is in
एरर। A2 क्या है? एरर में है। A2 एरर में है। A2 एरर में है मींस A2 रिसीव क्या हो रहा है रिसीवर को 0। इसका मतलब है कि सेंडर ने A2 का वैल्यू कितना सेट किया था 1 एंड इनसाइड द मीडियम दिस बिट हैज बीन मॉडिफाइड एंड रिसीव्ड एज 0 मींस यहां पर कितना बिट एरर है? सिंगल बिट एरर है। वो कौन से बिट में है? A2 में है। A2 का बिट पोजीशन क्या है? दैट इज द 6 मींस यहां पर x का वैल्यू क्या होगा 6। ठीक है ना, x का वैल्यू क्या होगा 6। फ्रॉम हियर यू कैन इजीली आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ x इज 6। मतलब A2 बिट में एरर है, दिस इज द फर्स्ट लाइक पॉइंट एंड the bit position of A2 is 6 inside the code word. So you can simply put the answer of x as a 6. ठीक है। अब ये क्वेश्चंस में आप जितना भी वेरिएशंस गेट चाहे बना ले, आप हर एक क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। हर एक क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। लाइक अब मैं आपको थोड़ा सा हिंट्स दे रहा हूं। देखिए 2021 में जो क्वेश्चन पूछा गया, गेट 2021 में जो क्वेश्चन पूछा गया, उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट क्या था। 2021 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, इसको ध्यान से समझना, क्या पूछा था गेट ने। ठीक है ना, गेट ने क्या पूछा था 2021 में। ठीक है ना, यहां पर कोडवर्ड का साइज गिवन था, कोडवर्ड का साइज गिवन था 12 बिट। कितना बिट गिवन था? 12 बिट्स। तो कोडवर्ड का साइज 12 बिट है। सी अगर हम लोग m का साइज लेते हैं 8 बिट, समझना बात को, m का साइज लेते हैं 8 बिट और d इक्वल टू कितना है 1। d इक्वल टू मींस नंबर ऑफ बिट एरर दैट नीड टू बी करेक्टेड इज 1। ठीक है ना, तो इस सिचुएशन में r का वैल्यू क्या होगा? तो सिंपल सा क्या करना है, हैमिंग कोड फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। वो क्या है? तो m प्लस आर सी डी प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 2 टू द पावर r। सो दिस इंप्लाइज m का वैल्यू कितना है 8, तो ये हो जाएगा 8 प्लस आर प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 2 टू द पावर r। सो दिस इंप्लाइज ये क्या आएगा 9 प्लस आर लेस देन इक्वल टू 2 टू द पावर r। सो व्हाट शुड बी द लिस्ट वैल्यू ऑफ r? तो इस इक्वेशन में अगर r का वैल्यू 3 लेते हैं, इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगा? नहीं करेगा। तो r का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा आपको 4 लेस देन इक्वल टू 2 टू द पावर 4। यहाँ पर ये सेटिस्फाई कर रहा है कब? जब r इक्वल टू हम लोग कितना कंसिडर कर रहे हैं 4। मीन्स अगर कोडवर्ड 12 बिट का है, कोडवर्ड 12 बिट का है, तो इसमें से 8 बिट किसका है भाई? 8 बिट है डेटा वर्ड का और 4 बिट है किसका? 4 बिट है रिडंडेंट बिट का। ठीक है ना, तो रिडंडेंट बिट का साइज अगर 4 बिट है तो आपको कोडवर्ड कैसे लेना पड़ेगा? द कोडवर्ड विल बी कंसीडर्ड एज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है ना, तो दिस इज द बिट पोजीशन आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो सिंपल सा प्रोसेस फॉलो करना है। R0 का पोजीशन क्या होगा? ये होगा, ये R1 का पोजीशन होगा, ये R2 का पोजीशन होगा और ये R3 का पोजीशन होगा। रिमेनिंग पोजीशन में क्या करना है? हमें डेटा वर्ड प्लेस कर देना है। तो 8 बिट का है मतलब 7 से स्टार्ट करेंगे। 7, दिस वन इज 6, 5, दिस वन इज 4, दिस वन इज 3, दिस वन इज 2, 1 एंड दिस वन इज 0। बात समझ में आ रहा है? अब बाकी के जो स्टेप्स हैं ये हमने पहले स्टेप से फाइंड आउट कर लिया। सेकेंड स्टेप्स क्या है कि रिडंडेंट बिट के पोजीशन को, ठीक है ना, सॉरी, डेटा वर्ड बिट के पोजीशन को सम ऑफ द रिडंडेंट बिट के पोजीशन में क्या करना है? आपको रिप्रेजेंट करना है। मतलब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अगर A7 का देखें तो इसका पोजीशन कितना है 12, तो इसको रिडंडेंट बिट के सम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो 2 टू द पावर 3 8 एंड 2 टू द पावर 2 4 12 हो जाएगा। सिमिलरली राइट ईच एंड एवरीथिंग। और थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है? यू हैव टू फाइंड आउट द रिडंडेंट बिट वैल्यू, रिडंडेंट बिट वैल्यू थर्ड स्टेप में। तो अगर सेकंड स्टेप्स डन हो गया तो थर्ड स्टेप्स आप इजीली फॉलो अप कर सकते हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो आई विल एडवाइस यू go to the GATE 2021 problem related with the Hamming code and try to solve it out। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, वो क्वेश्चन आप बहुत इजीली सॉल्व कर दोगे। ठीक है, सो आई होप हैमिंग कोड का जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आया होगा और पूरा सीरीज आप इंजॉय कर रहे होगे और लिटरली आपको लगता है कि आप कुछ अलग सीख पा रहे हैं इन कंपैरिजन टू द अदर प्लेटफॉर्म। मजा आ रहा है सेशन को अटेंड कर करके, तो जरूर सेशन को लाइक करिएगा, अपने कमेंट्स को डालिएगा एंड इफ यू आर अ न्यू यूजर इन आवर प्लेटफॉर्म, नेवर फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। ओके, सो बाय, जय हिंद। ऐसे ही हम लोग मिलते रहेंगे नए नए प्रॉब्लम्स एंड नए नए कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, सो बाय, सी यू टुमारो, बाय एवरीवन।